हेलो दोस्तों, This is Sid. एंड दिस इज़ FRK। तो वेलकम वेलकम वेलकम। हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। भाई इस बार हम रिव्यू कर रहे हैं एक न्यू एनिमे जो कि बिल्कुल भी न्यू है, 2014-15 का है भाई। तो एनिमे का नाम पैरासाइट है और ये एक विंटेज मांगा के ऊपर एक हॉरर मांगा है। उसके ऊपर बेस्ड जो एनिमे है जो आपके हितोशी लवाकी ने लिखी है और उसको जो है उन्होंने 1988 से 1995 तक जो है पब्लिश किया था मैगजीन में, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन में जो है उसको ऐसा मांगा पब्लिश किया हुआ था। और एनिमे जो है वो 2014 में आया है और साथ ही साथ पैरासाइट की एक मूवी भी आई 2014 और 15 में। हालांकि हमने वो मूवी देखी नहीं है, ट्रेलर देखा था भाई। ट्रेलर देखा, हाँ नॉर्मल था पर एनिमे वाली फील नहीं थी जो एनिमे में हमको तगड़ा एनिमे लगा। क्योंकि हम तो बीज हैं, एनिमे ही मतलब ज़्यादा देखता हूँ, मैं तो भी ज़्यादातर एनिमे ही देखता हूँ, मूवी बहुत कम देखता हूँ मैं। बट जब मैंने एनिमे जो पैरासाइट है 24 एपिसोड का ये जो एनिमे है, इसकी जो मैंने IMDb रेटिंग देखी टिल डेट, इसकी जो है 8.5 IMDb रेटिंग है। और कमाल का एनिमे है जिसमें बहुत सारा एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिल है और थोड़ा बहुत सस्पेंस है, मतलब और काफ़ी मतलब एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो भाई इसको कंटिन्यू करते हैं हम भाई मेन कैरेक्टर से। और मेन कैरेक्टर हमारा इसमें शिनिची है और उसके पैरासाइट का नाम है बी। भाई थोड़ा मैगी जैसा सिमिलर है पर चलता है। तो उसका पहला एपिसोड में एक सीन होता है कि सुबह सुबह वो थोड़ा अनईजी सा फील कर रहा है और उसको लास्ट नाइट एक क्रेजी वाला सपना आया होता है कि भाई उसके शरीर में एक कीड़ा आ रहा है। कीड़ा, छोटा सा कीड़ा है जो उसकी बॉडी में आ रहा है पर वो उसको जाने नहीं दे रहा है शिनिची। और बंदा रुकता कैसे है उस बंदे को, भाई वो हाथ से चला जाता है और एक वायर भी किसकी भाई, हेडफोन्स, ईयरफोन्स वो अपने हाथ में बांध देता है और खींचने लगता है भाई और वो रोक देता है। वो हेडफोन में जाना था, वो किस कंपनी के थे, इतने मजबूत है भाई, इतने मजबूत कि ऐसा लग रहा था पता नहीं बांगर सीमेंट से बने हुए हैं। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जो पैरासाइट था वो मतलब उसके राइट हैंड से मतलब ऐसे एंटर होता है और वो यहाँ पे जाना है मित्रों को, एकदम से शिनिची की नींद खुलती है, वो देखता है कोई चीज़ है जो उसके हाथ से वो रेंग रही है और वो उन मतलब कि फौलादी ईयरफोन्स को ऐसे लपेट के पूरे जोर के साथ खींचता है कि वो ऊपर ना जा पाए। और मतलब उस संघर्ष के बीच में वो मतलब हम ये सोच रहे थे कि भाई ये सीन खतरनाक है या फिर ये ईयरफोन। जो बंदा है वो एक नॉर्मल इंसान है, मतलब नॉर्मल लड़का है, उसके फैमिली है, मम्मी है, पापा है, गर्लफ्रेंड है, आपकी है। तो कंटिन्यू करते हैं भाई। तो बंदा जाता है स्कूल और वहाँ पे भाई नॉर्मल डे बिताता है और शाम को उसको मिलता है भाई एक क्रेजी सस्पेंस। शाम को मतलब वो उसे लगता है कि वो एक सपना था, वो मतलब कंफ्यूज है, पूरा दिन वो कंफ्यूजन में ही था कि वो जो रात को उसके साथ जो हुआ वो सपना था सच में हो रहा था। वो मतलब चेक कर रहा था हाथ को कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। वो मतलब एक रोड पे खड़ा हुआ है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करने का वेट कर रहा है कि लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहा है। उतने में क्या होता है कि वो अपने घर में डूबा ही होता है कि पीछे से एक लड़की, छोटी सी बच्ची होती है, वो बॉल के साथ खेल रही होती है और उसकी बॉल जो गलती से बीच रोड में चली जाती है। और उतने में जब वो बच्ची बॉल को लेने के लिए बीच रोड में पहुंचती है और उठा रही है, उतने में तेजी से एक गाड़ी आ रही होती है बिल्कुल। और शिनिची को उसका बिल्कुल भी नहीं पता, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पास नेचुरल पावर्स है, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है तो ऑब्वियस ही बात है कि सुपरमैन तो बनेगा ही बनेगा। तो वो क्या करता है, वो बच्चे को मतलब कि ऐसे ना अनइंटेंशनली बट मतलब अचानक से एकदम से मतलब कि वो बस कूद जाता है वहाँ पर बच्चे को बचाने के लिए। उसको कुछ नहीं पता उसके पास पावर है या नहीं और वो मतलब अपने डिफेंस में क्या कर लेता है, गलती से उसका जो राइट हैंड है जिस तरफ नीचे ने कब्जा किया होता है उसको वो ऐसे करके वाले कर लेता है और वो गाड़ी एकदम से रुक जाती है। मतलब वो हाथ से में इतनी पावर थी कि वो गाड़ी एकदम से पूरी हिलुल के रुक जाती है। मीके मतलब कि जब अपने हाथ तरफ देखता है तो उसको यहाँ पर एक नजर आँख दिखाई देती है और मीकी गायब हो गया। आंखें मतलब जैसे उनकी मिली और मीकी गायब हो जाता है और उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। वो परेशान होता है कि क्या यार ये कैसे, मतलब एक हाथ से मेरी पूरी गाड़ी रोक ली, गाड़ी में डेंट पड़ गया है, मेरे हाथों में से छुरियाँ निकली हुई थी, ऐसे बुलबुलिन की तरह छुरियाँ निकली हुई है। और पूरा कंफ्यूज होकर वो घर जाता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चला है ये।
तो भाई वहाँ पे उसको लगता पता कि भाई पैरासाइट सच में वो जो सपना था वो सच हो चुका है और वो पैरासाइट से मिल जाता है। और वहाँ पे भाई क्रेजी चीज़ लगती है पता कि भाई पैरासाइट एक चीज़ है जो मतलब कि आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसने अपनी बॉडी में कंट्रोल करने से पहले ही उसको अपने बंकर सीमेंट वाले ईयरफोन से रोक दिया है, तो वो उसके हाथ में ही रह चुका है, राइट हैंड में वैसे। और उसको मिलता है एक तगड़ा वाला सीन कि भाई वो जाता है स्कूल, नॉर्मल डे स्कूल का है, और वो जाता है भाई एक गली से गुजर रहा होता है, तो मिगी बोलता है शिनिची को कि भाई मेरे आसपास कोई पैरासाइट है, क्योंकि उसको सेंसिस हो चुके थे। तो बंदा जाता है और वो क्या देखते हैं भाई, एक पैरासाइट ने कंट्रोल किया एक डॉग को, और भाई वो डॉग दूसरे लेवल का खूंखार डॉग भाई मुंह खुल रहे हैं भाई दूसरे लेवल के। तो भाई कुछ टाइम के बाद वो रुक जाते हैं, पता चलता है कि भाई हमें फाइट करनी ही चाहिए। तो पार्क के वहाँ वो फाइट करते हैं, तो मिगी अपना एक क्रेजी वाला सरपेंट या फिर तलवार निकालता है और सीधे कहाँ निशाना लगाता है, डॉग के हार्ट पे। इत्तू सा हार्ट यार फोन में शायद इत्तू सा दिख रहा था और मतलब वो कुत्ता वहाँ पे मर जाता है। और वहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है कि असल में अब मिगी ने उसको क्यों बचाया। वो तो एक पैरासाइट है, वो एलियन है जो दूसरी ग्रह से आया है इंसानों पर कब्जा करने, तो शिनिची को क्यों बचाया मिगी ने। तो वहाँ पर एक बात क्लियर कर जाती है कि भाई मिगी को खुद भी शिनिची की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप मतलब जो ये एनीमे पैरासाइट है इसको रिलेट कर सकते हैं वैनम मूवी के साथ। मतलब वैनम जब धरती पर आता है तो मतलब कि उसको एक शरीर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, तो वैसे ही पैरासाइट का भी था कि जो मिगी है उसको जिंदा रहने के लिए एक ऐसे शरीर की जरूरत है जिसको खाना दे सके। तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, सिर पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं टाइप से, मतलब एक किसी भी जीवित चीज़ की, वो चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो, डजंट मैटर। तो सेम मिगी का भी था। तो मिगी ने शिनिची को इसलिए बचाया कि इन केस अगर शिनिची मर जाता तो मिगी भी मर जाता। अब क्योंकि मिगी ने उसके हाथ पर कंट्रोल किया हुआ था तो उसकी बॉडी को अपने हिसाब से नहीं चला सकता था, तो उसके लिए निजी की हेल्प की ज़रूरत थी। और शिनिची और मिगी को एक कैसे मतलब सिंक्रोनाइज होकर बिल्कुल अच्छे से काम करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो भाई नॉर्मल डे, अगला भी नॉर्मल डे है, नॉर्मल बहुत ज़्यादा नॉर्मल, एक हाथ में बस पैरासाइट है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, और एक हाथ उसका लिटरली मशीन है जिसकी उंगलियां छुरियों में बदल जाती है। इतना साधारण दिन किसका हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डे था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डे। कुछ एपिसोड बाद पता चलता है कि भाई एक और पैरासाइट है जो उसके आसपास है, और कमाल की बात यह है कि वो क्लासरूम में है। क्लासरूम में कौन है, हमारे सामने पढ़ाने वाली मैडम। और भाई वो परेशान हो चुका है क्योंकि अब पैरासाइट भाई कैसे, वहाँ पर मतलब एक कंफ्यूजन था हमें भी। हमें लगता था कि जो ये पैरासाइट्स है ये एक प्रकार के बस एक क्रीचर्स है जो बस खाने को गेड़ा है, बट उस मैडम की वजह से हमें पता लगता है। तो मैम के वहाँ पता चलता है कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट, भाई एक पैरासाइट एक नॉर्मल जैसे कि मिगी के पास है उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा नॉर्मल उन पैरासाइट्स को बोलेंगे जो किसी ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी बॉडी को, लिविंग थिंग को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके ब्रेन्स को मतलब हाईजैक कर लेते हैं। तो भाई वहाँ पे लग जाता है पता कि भाई वो पैरासाइट अपना दिमाग कंट्रोल करके मतलब कि अपने भूख को रोक सकते हैं और नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं। और तीसरा तो हमारे पास टाइप है ही जो मिगी है कि भाई एक बॉडी पार्ट उसने ले लिया। अब सीन क्या चला है, पूरे मतलब ऐसे टोक्यो में हाहाकार मची हुई है, लोग मर रहे हैं, कौन मार रहा है पता नहीं है, सिचुएशन ऐसी है मतलब कि पूरे एपोक्लिप्स टाइप की सिचुएशन है। और ऐसे में शिनिची के मदर फादर डिसाइड करते हैं लेट्स गो टू अ हनीमून, तो वो चले जाते हैं घूमने। और वहाँ पे कुछ टाइम बाद शिनिची को कॉल आता है कि भाई उसके मदर और फादर पे अटैक हुआ है और उसकी मदर मर चुकी है और फादर भी वहीं पे थे। तो भाई उस टाइम तो भाई लग गए भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, क्योंकि जब मतलब कि उसका फादर एक तरफ उसको बता रहा है कि उसकी मदर मर चुकी है और दूसरी तरफ शिनिची की कुछ ही टाइम के बाद शिनिची की माँ घर आ जाती है भाई और वो वाला जिंदा कैसे है भाई सच में मतलब कि। और फिर जो मिगी जो पैरासाइट है वो जैसे कि मैंने बताया वो सेंस कर लेता है दूसरे पैरासाइट को, तो वो बताता है शिनिची को कि भाई ये तेरी माँ नहीं ये मर चुकी है, इस मर जो एक पैरासाइट ने हमला कर दिया। अब एक बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसा ही सोच लेगा, वो कैसे बोलेगा कि नहीं भाई मेरी माँ चल मार देते हैं। अब चाहे वो थी वो पैरासाइट बट थी तो शिनिची की माँ बॉडी। अब जब तक वो समझ पाता मतलब कि बैलेंस कर पाता ये सब कुछ कंफ्यूजन को बैलेंस कर पाता, तब तक उसकी मदर जो है उन्होंने सिर से ऐसे करवा के डायरेक्ट निकाल के वो शिनिची के
दिल के आर पार कर देती है और शिनिची वहाँ पर मर जाता है। और भाई वो सच में मर जाता है। उस टाइम भी और तैयार नहीं था कि भाई वो भी मरते मरते यही सोच रहा था मेरी माँ ऐसा कैसे कर कैसे कर सकती है? तो मतलब वहाँ पर ऐसा है कि शिनिची अभी जिंदा है, दिल धड़क रहा है, कुछ नहीं धड़क रहा मर गया भाई, खत्म है, दिल धड़कना बंद हो गया। खत्म। और भाई उसके बाद भाई सीन की भाई मीगी आता है और वो चला जाता है। वो थोड़े टाइम तो सोचता है कि भाई क्या करे, और उसके बाद वो सोचता है कि भाई मेरे को जिंदा रहने के लिए शिनिची का जिंदा रहना जरूरी है। तो वो अपने राइट हैंड से निकल कर हार्ट की जगह ले लेता है और हार्ट के शेप लेके उसका हार्ट बन जाता है एक तरीके से। और उसके बाद कंटिन्यू होती है आगे की स्टोरी। आगे क्या रहता है कि जो अब चूंकि मीगी उसके हार्ट में चला गया है और शिनिची के पास जब उसका सीधा हाथ नहीं है, आप उसको खुद समझ सकते हो कि उसके पास उसका राइट हैंड इवन वो जागा भी नहीं है अभी तक, बेहोश है, लेटा हुआ है। और आई थिंक वो लगभग 2 से 3 दिनों तक लेटा हुआ था। 3-4 दिन बाद मतलब शिनिची को होश आता है। अब वहाँ पर एक और रिवील होता है कुछ कि जब मीगी ने उसके दिल पर कब्जा किया था तो उसने अपने मतलब ऐसा हल्के हल्के छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे अपने मतलब कि प्रारूप समझ लीजिए आप अपने मतलब एक प्रकार से जैसे उसने अपने मतलब उसके डीएनए में पूरे में भेज दिए हैं, जिसकी वजह से शिनिची में थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं। थोड़ा सा बहुत सारे चेंजेस आ चुके उसका हैं। पुराना कैरेक्टर और पूरा नया कैरेक्टर और जो वो बिल्कुल ही कैरेक्टर है ना change है। बिल्कुल अलग ही है, मतलब बिल्कुल स्प्लिट, बिल्कुल डिफरेंट। उसका सबसे पहले लगता है पता हमारा जब उसकी आई साइट ठीक हो जाती है, क्योंकि वो चश्मा पहनता है और जब चश्मा निकालता है क्रिश वाला सीन याद है ना, बस बैठ रही बस चश्मा निकालता है, क्रिश नहीं है शायद, कोई भी आपको कोई मिल गया वाली स्टोरी याद है ना, दिखाई दे रहा है। तो कोई मिल गया वाली स्टोरी है। तो वैसा ही सीन हो जाता है और उसकी आई साइट ठीक हो जाती है। फिर लगता है पता सिर्फ उसके पार्ट्स और सेंसेस ही नहीं बट उसके जो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस वगैरह है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ी सी एनहांस्ड है, मतलब ज़्यादा हो चुकी है। और अब वो मतलब स्कूल में जाता है और वहाँ पर उसकी एक नई फ्रेंड बनती है काना। उसमें लगता है पता कि भाई काना एक स्पेशल एबिलिटी है कि भाई वो सेंस कर सकती है शिनिची को, वो तो वही सोचती है पर वो सेंस कर सकती है पैरासाइट। पता नहीं भाई वो रिवील नहीं हुआ एंडिंग तक, मैं हम नहीं बता सकते कैसे हुआ है, पर वो सेंस कर सकती है और उसी चीज़ में काफ़ी कंफ्यूजन रही है भाई। और जो काना था उसको लगता था कि वो शिनिची को फील कर रही है, मतलब और वो चली जाती है भाई उसी सीन के चक्कर में चली जाती है एक पैरासाइट के पीछे पीछे एक खंडर में और वहाँ पे हो जाती है। और प्रॉब्लम ये थी कि उसको ये नहीं पता कि वो पैरासाइट के पीछे जा रही है, उसको लगता था कि वहाँ पर शिनिची है। और भाई शिनिची आता है दौड़ के बाहर से और उसी टाइम दूसरा पैरासाइट काना को देता है मार। अब हमें लगा था कि जो काना है उसका रिवील होगा, कैसे है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी सेंस करने की पैरासाइट को, तो कुछ नहीं पता लगा, उन्होंने बस उसको मार दिया। एक कैरेक्टर उन्होंने हमारे लिए अंदर उस कैरेक्टर में होप जगाई और दूसरे सीन में उसको मार दिया। उसी सीन के साथ मेरे को आया भाई मिस्टर ए की फाइट सीन में कि वो स्कूल में आता है। मिस्टर ए के बारे में मैं आपको नहीं बताया मेरे हिसाब से। मिस्टर ए उस मैम के साथ जब हमने स्टार्टिंग में बोला था, उस मैम की तरह ही एक बंदा होता है जिसका अपने दिमाग पे कंट्रोल होता है, पर वो एक मोमेंट में भाई भाई स्कूल में घुस जाता है बजर्ग मोड में और भाई ताड़ फाड़ मतलब कि ऐसा मैसेकार पूरा बच्चों को काट रहा है, खून कैसे नदी बह रही है पूरी, और वहाँ पर शिनिची जो है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कूद पड़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से रफा दफा हो जाता है और वो मतलब कि बिल्कुल दूसरी बिल्डिंग की छत के ऊपर से भाई वो वाला सीन मतलब कि हल्की हल्की फील देता है अटैक ऑन टाइटन। भाई वो इस हाथ में एक पत्थर लेता है भाई, छोटा पत्थर लेता है और मीगी और उसकी पावर मिक्स करके वो दूर से मारते हैं एक पत्थर को बुलेट की स्पीड से। जब वो मतलब ऐसा मार रहा होता है वो बिल्कुल ऐसा पूरे जोर के साथ मार रहा है और उसको जो ये हाथ ना पूरा जो अटैक ऑन टाइटन है कोलोसल टाइटन नहीं होता उसकी तरह उसका हाथ पूरा सा मांसपेशियों वाला हो जाता है और पूरे ऐसे मतलब कि पूरे जोर के साथ वो पत्थर वहाँ पर जाता है सीधा बुलेट स्पीड में दिल के आर पार और मिस्टर रे वहीं पर खत्म, टाटा बाय बाय। भाई फाइट सीन की बात कर ही रहे तो भूताओं का कैसे भूल सकते हैं हम, जो उसका है गोटो का इंट्रोडक्शन बताते हैं। और एक पैरासाइट मार्को ऐसा दिखता है जो भाई खतरनाक स्टाइल से जाता है, एक तरीके से वो गैंग मेंबर्स थे और उनके वहाँ पे घुस जाते गैंगस्टर्स के वहाँ जाता है और वहाँ पे जाके जो बॉडीगार्ड जो बाहर बैठा होता है गेट कीपर उससे बात कर रहा होता है और वो गेट कीपर बोलता है तूने मेरे को सोच क्या रखा है, तेरे को अंदर जाने दूंगा मैं। और भाई 1 सेकंड है हच अंदर जितने भी गैंगस्टर क्या हो गया हलचल हो जाती है सब जैसे ही, और जैसे ही वो पैरासाइट अंदर घुसता है वो बंदा जिसको पैरासाइट ने पोजेशन ली होती है तो
तो जैसे अंदर घुसता है तो सारे उसकी तरफ से गन्ने गुने तलवार चाकू छुरी लेके ऐसे खड़े रहते कि भाई तुम तो खत्म, तू मार, तू कौन है हमारे यहाँ क्या? और क्या फिर वो फिर वहाँ पर कर रहा था शुरुआत भाई काट फाट गंदा ही थी। और बोले कि वो मतलब सबको मार देता है, है। सबको मार देता है लगभग। और लास्ट जैसे में एक बंदा बचता है और वो तगड़े से जैसे बचते हैं, जो कि नॉर्मल हर सीन में होता ही नहीं। तुम काहे आए हो यहाँ भाई जी, अरे चाहते क्या हो? हमसे चाहत का हो? तो वहाँ पे बंदा बोलता है दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट। मैं वो बंदा इतने नॉर्मली बोलते हैं, उसने कुछ किया ही नहीं है भाई, कुछ नहीं किया उसने, बस ऐसा बोल रहा जैसे कि मतलब उसने कोक की बोतल में मेंटॉस लगा के चेक किया कि वो होता क्या है। और सीन है भाई साहब गोतो और उनका फाइट सीन भाई, चाहे वो एंडिंग में है पर भाई वो कुछ ज्यादा ही मतलब कि वो पूरे एनिमे का सबसे एपिक बैटल सीन है। तो मिस्टर गोतो एक ऐसा पैरासाइट था जिसमें मतलब कि हर पार्ट में अलग अलग पैरासाइट सिर में भाई, अलग, हाथ में अलग, पैर में अलग अलग, एक बॉडी में 5 पैरासाइट। भाई पहला पैरासाइट ऐसा था जिसमें एक ही बॉडी में 5 थे। तो भाई वहाँ पे होती है मिगी शिनिची एंड गोतो की फाइट, और गोतो पेल देता है भाई मतलब उनको। मिगी पहले डर रहा था, मिगी बोलता है कि भाई बिना स्ट्रेटजी के इस बंदे को हम झेल ही नहीं सकते, इसलिए मार देना है। तो मतलब कई टोने टोट के अपनाते वो, कई प्रकार के काले जादू के ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मारेंगे, कुछ नहीं कर पाते। वो स्टार्टिंग में भाई वो फाइट बहुत ही गंदी थी, और लास्ट में जब उनको लगता है पता कि भाई बिना स्ट्रेटजी के नहीं होता, तो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मिगी और शिनिची की बॉडी अलग अलग कर देंगे, क्योंकि मिगी कुछ टाइम के लिए बिना ब्लड या फिर शिनिची के अलावा रह सकता था। तो वो जंगल में जाते हैं और मिगी अलग रहता है और शिनिची अलग रह जाता है। वहाँ पे जो है शिनिची को असल में जो वो पॉइंट था वो इसलिए था कि मिगी बोलते हैं कि अब हम इससे जीत तो सकते नहीं, भाई शिनिची तू कर ऐसा, तू भाग। अब वो मतलब कि पूरे एनीमे में मिगी शिनिची को सिर्फ यही बोलता रहता है कि भाई मेरे तेरे साथ तो यह दोस्ती नहीं है, मैं अपने मतलब के लिए तेरे से वो बचाता रहता। बट ऐसा नहीं था। मिगी की जो है थोड़ी सी मतलब ऐसा होता है ना कि इंसानियत पैरासाइटनेस मतलब कि वो पैरासाइटनियत ने जो पैरासाइटनियत जो है मतलब आगे वो आ उसमें जाती थोड़ी है। सी, और वो बोलता है कि यार शिनिची तू भाग, एज अ डाइवर्जन काम करूंगा और तू भाग। तो उसके बाद सीन होता है कि भाई उसका राइट हैंड तो चला गया, लिटरली मिगी था तो राइट हैंड चला गया, तो बिना हाथ के बस दौड़ रहा है। वो गोतो से इंजर्ड है काफ़ी, तो वो एक ओल्ड लेडी के वहाँ चला जाता है। तो तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी के साथ 2-3 दिन रहता है, और वो ओल्ड लेडी की थोड़ी सी हेल्प करता है, करने में ये वो करने में हेल्प कर रहा है। मतलब इस बात उसको रियलाइज होता है कि यस आई एम द मैन, मैं तो बदला लेना, बदला रिवेंज, मैं जाऊंगा मारने उस गोतो को, राक्षस को, जिसके वो मिगी के साथ नहीं आ पाया, ठीक है। और जब उस जोश में वो चला तो जाता है, और जब वो वहाँ पर उस पैरासाइट के पास पहुँचता है, पैरासाइट खड़ा हो जाता है, हाथ खड़े भाई, ठीक है। मैं बोलता कि बस मैं तो मर गया, नहीं मुझसे मारा जाएगा ये बंदा। वो बस वहाँ पर बोलने लग जाता है कि भाई नहीं मैं ये जगह मैं तो भाई नहीं रहता जिंदा, मैं तो चला गया भाई। तो उसी सीन में वो भाग के मतलब कि थोड़े टाइम हाइट से बच के भाग जाता है एक जगह लगता है उनको, कचरे के ढेर में, कचरे के ढेर में वो कचरे की ढेर में वो बंदे ने हाथ खड़े किए हुए और वो अटैक करने वाला है। फिर चलती है हमारी जो सस्पेंस ये वो सो, फिर उतने में उसको लगता है कि भाई चलो एक जगह पार्ट उनको याद आती है कि भाई एक पार्ट में खून निकला था गोतो के, तो वो कुछ भी पकड़ के बस वहाँ पे मार देता है उस पॉइंट पे, और उसके हाथ में एक रॉड टाइट हो गई, कुछ अपने कचरे के ढेर से उठाता है और वो मतलब उसके वहाँ उस पॉइंट पर वीक पॉइंट होता है वहाँ पर घुसा देता है और वहाँ से दौड़ के भाग जाता है, और एक पेड़ के पीछे फिर से अब हो गया मैंने जो करना था मैंने कर दिया, मैं मरने वाला है, मैंने ले लिया रिवेंज, तो बदला अब तो मेरे को फिर से मारने जाए कोई सीन। तो उसके बाद एक और सीन होता है भाई वो क्या होता है कि जो मिगी था वो असल में मरा नहीं है, यस वो मरा नहीं है, वो है जो आपका गोतो है, उसके शरीर में उसने थोड़ी सी जगह ले ली, गोतो के शरीर में उसने थोड़ी सी जगह ले ली है। और जैसा ही वो शिनिची पर हमला करता है, गोतो मतलब जैसे ही अपने हाथ से शिनिची को मारने हाथ में तलवार की तरह होता है, ऐसे कुल्हाड़ी की तरह से कर लेता है, मारने लगता है। तभी यहाँ पे भाई शिनिची दिस टाइप मतलब कि उसका आधा हाथ नहीं है भाई, मेरा हाथ है पर उसका हाथ नहीं है, तो वो ऊपर कर लेता है। और भाई वहाँ पे होती तगड़ा सस्पेंस कर रही भाई, वो जो तलवार वाली होती है वो है मिगी, और हाथ की जगह आ जाता है मिगी
और भाई वो वाला सीन ज़्यादा ही है। तो भाई उसके बाद ऐसा होता है कि जो हम नहीं बताएंगे हमारी वीडियोस में ये चीज़ आप भाई कभी नहीं बताएंगे आप, क्योंकि भाई हमारे को पता है अगर हमने एंडिंग बता दी ना, आप एनिमे देखने और चाहते हैं कि आप एनिमे देखो, चाहे लास्ट एपिसोड ही देखो। मतलब कि वो तो है एनिमे की, मतलब एंडिंग तो ऑब्वियस है, बट क्या होता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सर सस्पेंस होता है वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो आप खुद देखिए उस एनिमे को, बहुत ही सच में हम बता रहे हैं, हम दोनों बता रहे हैं कि वो बहुत ही कमाल का एनिमे है। उसमें एक्शन भर भर के है, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल बहुत ज़्यादा है उसमें, और मतलब काफ़ी कमाल का एनिमे, और एनिमेशन भी बहुत ही खतरनाक है। नहीं तो आपको सोचिए IMDb पे 8.5 की रेटिंग है 3 डे, तो मतलब बहुत ही अच्छा एनिमे है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। और हमारे थॉट्स इसके लिए यही है कि भाई इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन को जो मतलब कि भाई सीन में चाहिए ना, वो सारे सीन इस एनिमे में। और जैसे कि हमने को पहले बताया था कि ये जो हमारे चैनल है इस पर हम अलग अलग वीडियोस भी डाला करेंगे। तो मैं अभी करंटली एक वीडियो पर काम भी कर रहा हूँ, वो भी एक एनिमे के ऊपर ही है, वो नया एनिमे है। एनिमे का नाम क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। वो एनिमे की स्टोरी लाइन क्या है वो भी आपको पता चलेगी। और उसके अलावा हमारे पास एक और सीन होगा कि भाई हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो होगी कोई मूवी पे या फिर वेब सीरीज पे, क्योंकि एनिमे के अलावा भी हम कुछ करेंगे यार, आप टेंशन ना लो। और इसके अलावा हमारे सेपरेट चैनल भी है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखो, और भाई सब्सक्राइब करो, नीचे रेड बटन है उसको ग्रे कर दो अभी के लिए, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने थॉट्स बताइए हमें कि आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में, और आपके क्या थॉट्स है उस एनिमे के बारे में। जिन दोस्तों ने एनिमे देखा है वो भी हमें कमेंट में बताएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है उस एनिमे को लेकर के, कोई अगर हमने कोई चीज़ अगर वो गलत भी मतलब गलत बता दी है तो वो भी हमें बताएं कि आपने ये गलत बोली है, तो हम कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जो भी हम वीडियो बनाएं उनमें वो गलती हम ना करें। और अगर आपको इस एनिमे के बारे में और कुछ जानना है तो बने रहे हमारे साथ। और कुछ भी अगर आपको इस एनिमे के बारे में जानना है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप हमें जो है पर्सनली DM भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम ID दी हुई है, जाके फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो बाय दोस्तों।